जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत इस वर्ष 2026 में कब किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास है। इसीलिए वट सावित्री के विषय में बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं कि यह व्रत कब करना चाहिए। पहला प्रश्न, क्योंकि यह ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी कुछ प्रांतों में होता है और कुछ प्रांतों में ज्येष्ठ अमावस्या पर होता है, तो इसका किस प्रकार से विधान है, कब हमें यह व्रत करना चाहिए, इस वर्ष बताएंगे आपको कि पहली बार जो व्रत करना चाहती है माताएं बहनें, वो कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या प्रभाव इस पर अधिक मास का रहने वाला है, वट सावित्री व्रत की विधि क्या होती है, कैसे हमें यह व्रत करना चाहिए, इस व्रत के नियम क्या होते हैं, क्या खाते हुए या जल पीते हुए या बिना जल पिए हुए, किस प्रकार से हमें यह व्रत करना चाहिए, कब यह व्रत पूर्ण होता है, पारण कब करना होता है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी वट सावित्री व्रत के विषय में इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन की वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम सावित्री सहिताय नमः। मां सावित्री के आशीर्वाद से आपका सुहाग दीर्घायु होगा, आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। यहां हम सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं क्या महिमा है वट सावित्री व्रत की। 2 लाइनों में जो स्कंद पुराण में वर्णित है वहां से मैं शुरू करूंगा और फिर संपूर्ण जानकारी को आगे बढ़ाऊंगा। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत ये पति के निमित्त, पति की लंबी आयु के लिए किया जाने वाला और दाम्पत्य जीवन के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाने वाला बड़ा ही कल्याणकारी व्रत है। जिस तरह से कुछ प्रांतों में करवा चौथ का व्रत महत्वपूर्ण है, वैसे ही यह वट सावित्री व्रत भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके विषय शास्त्रों में लिखा है, पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज के सावित्री व्रत नाम सर्व पाप सौभाग्यवर्धनम नित्यम पुत्र पौत्र प्रदायकम। ये जो वट सावित्री व्रत है ये सभी पापों का नाश करता है और आपकी नित्य सौभाग्य को बढ़ाता है। आपकी संतानों को सुरक्षित रखता है, उनको सौभाग्य को जागृत करता है, आपके जीवन में खुशियां लेकर है, आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाता है। यही तो महिमा है। जब माता सावित्री ने सत्यवान के लिए यह व्रत किया था, इसी के पुण्य प्रभाव से इसी दिन तो मां सावित्री यमराज से भिड़ गई थी और अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी। यह ज्वलंत उदाहरण है इसका। इसीलिए इस व्रत को सभी माताओं बहनों को अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूं इसके महत्व को आप समझ गए होंगे। कम शब्दों में समझ लिया जाए, बहुत उत्तम है ये, उत्तम पुण्य देने वाला। आज के समय में दाम्पत्य जीवन में बड़ी खटपट चलती रहती है, तो खटपट दूर होती है। अगर आप मां सावित्री की पूजा करते हैं, तो वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आज के इस व्रत को, मां वट सावित्री के व्रत को आप अवश्य करें। अब प्रश्न उठेगा जी कौन कौन कर सकता है। इसको सभी सुहागिन महिलाएं कर सकती हैं और सबको करना चाहिए। जिनकी अभी सगाई हो चुकी है, ये नव विवाहिता हैं, उन सबको भी यह व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। अगला प्रश्न होता है कि यह व्रत किया कब जाता है। प्रिय भक्तों, यह व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर। उत्तर भारत ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें, हम कहें कि गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों की बात करें, तो यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर किया जाता है। इस वर्ष यह कब किया जाएगा, क्योंकि अधिक मास है, तो इसीलिए ज्येष्ठ में इस बार 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा आने वाली है। तो अधिक पूर्णिमा अधिक अमावस्या पर करना है या शुद्ध ज्येष्ठ की अमावस्या पूर्णिमा पर करना है। इसके विषय में जानकारी मैं आगे प्रदान करूंगा। पहले बता दूं कि ये व्रत किया कैसे जाता है। प्रिय भक्तों, यह है, इसको करने की विधि है, निर्जल प्रातः काल उठ के स्नान आदि करें। गंगा जल युक्त जल से आप स्नान करें, बहुत उत्तम है। मां गंगे का स्मरण करते हुए आप स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वस्त्र के विषय में विशेष सवाल आता है कि क्या नए वस्त्र पहनना ही आवश्यक है क्या। देखिए, ये आपकी क्षमता पर है। अगर आप नए वस्त्र ला सकते हैं बहुत उत्तम है, अगर नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप पुराने पहने, लेकिन स्वच्छ वस्त्र धुले हुए साफ वस्त्र होने चाहिए और उनका रंग जो सुहाग के हो, लाल रंग का हो तो सर्वोत्तम कहा गया है।
लाल रंग पहने सुहाग की जितनी भी निशानियां कही गई हैं उन सबको आपको आज धारण करना चाहिए। मंगलसूत्र पहनना चाहिए, मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी, चुटकी आदि सभी पहनने चाहिए। जैसे एक नवविवाहिता का श्रृंगार रहता है उसी प्रकार से सभी सुहाग की वस्तुओं को पहन के आपको अपना श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष की जड़ों में पूजन किया जाता। अब आप कहेंगे पंडित जी इसको व्रत को करते कैसे हैं? तो देखिए, सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होके तैयार होके आप पूजा करेंगे वट वृक्ष की। तो संक्षेप में पहले पूजा की विधि जान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इस व्रत को करना कैसे है, इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जल पीना है कि नहीं पीना है। तो थाली सजाइए पूजा के लिए। पूजा की थाली में कुछ सामग्री आवश्यक है, जैसे भीगे हुए चने, रात्रि को ही चने भिगो दीजिएगा थोड़े से, वो पूजा में अवश्य प्रयोग होंगे। भोग प्रसाद के रूप रोली, मोली, पान सुपारी यदि हो तो वह ले लीजिएगा, अन्यथा केवल रोली मोली लीजिए। धूप दीप लीजिए, अक्षत अवश्य ले लीजिएगा, लोटे में जल लीजिएगा, एक कलश ले लीजिएगा, कलश भी स्थापित किया जाता है। नारियल हो तो आप नारियल भी रख लीजिएगा। लाल रंग का एक वस्त्र लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और पूजा स्थल पर पहुंचिए। अब प्रश्न उठता है जी कि हमारे यहां तो बरगद का पेड़ ही नहीं है, क्योंकि इसकी पूजा की जड़ों में ही की जाती है। जिनके यहां बरगद का पेड़ ना हो तो इसका एक ऑप्शन यह हो सकता है कि आप बरगद की कोई टहनी तोड़ के ले आए, कोई डंडी तोड़ के ले आए जिसमें पत्ते भी हो, उसको अपने घर में किसी गमले में लगा दे और उसको बरगद समझ के उसकी पूजा करें। तो आप बरगद का जो भी आपके पास पेड़ है तो पेड़ पे जाके स्थान पर बैठे, और अगर घर में लगाया है अपने गमले में तो वहां पे साफ सफाई कीजिए, अच्छे से बरगद की जड़ों में को स्थापित कर दीजिए। कलश के नीचे थोड़े से गेहूं के दाने रख दीजिएगा, या बाजरा है तो बाजरा, अगर चावल है तो थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए। कलश पर पूर्ण पात्र रखिए और उसके ऊपर नारियल को रख दीजिए। अगर लाल वस्त्र लाए हैं तो वो उस पर लपेट दीजिए। इसके बाद आप वटवृक्ष जो है ना उनको 4 बार जल देंगे। 4 बार जल देने का जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं, जल कैसे देना है। देखिए, सबसे पहले फिर अर्घ्य, फिर आचमनी और तदोपरांत स्नान, इसीलिए 4 बार जल दिया जाना चाहिए। मंत्र में बता देता हूं, 4 बार के मंत्र रहेंगे। पहले जल अर्पित कीजिए, ओम वटदेवाय रूपाय नमः। दूसरी बार जल देंगे तो बोलिएगा ओम ब्रह्म रूपाय नमः। तीसरी बार जल दीजिए ओम सावित्री सहिताय नमः और ओम सावित्री देवाय सहिताय नमः। चौथी बार ये बोलते हुए जल अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार 4 बार आपने जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प हैं पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए और धूप तथा दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप दिखाइए, धूप दीप दिखा के भोग के रूप में अगर आप मिठाई आदि लाए हैं तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा अधिकतर प्रांतों में भीगे हुए चने ही अर्पित किए जाते हैं, तो वह भीगे हुए चने भोग के रूप में अर्पित कीजिए और उसके बाद जल अर्पित कर दीजिए आचमनी के रूप में। दक्षिणा को चढ़ाना चाहते हैं, दक्षिणा चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। फिर आप उसकी परिक्रमा करेंगे वटवृक्ष की। कच्चा सूत अगर आपके पास है तो कच्चा सूत लीजिए, अन्यथा आप मौली ले सकते हैं। वो प्रत्येक परिक्रमा पर लपेटते जाइएगा, लपेटते जाइएगा। परिक्रमा आप 5 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, आपकी अपनी पर है। जितना आप कर पाए उतनी कीजिए। गर्मी का समय है तो आपकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही वट सावित्री व्रत कथा सुनिए या पढ़िए। आपके पास कथा नहीं है तो आपके लिए हम प्रत्येक वट सावित्री व्रत पर कथा अपलोड करते हैं, जो पुराणों में वर्णित कथा होती है। आप जानते हैं कि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित कर्म में बीती है, तो हमारे पास वो सभी है जो उस विशेष रूप से व्रत आदि के लिए बनी है। तो जो कथा पुराणों में लिखी गई है इस व्रत के लिए, वह कथा हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। वो कथा कीजिए, फिर आरती कीजिएगा और तदोपरांत आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और घर में पूजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप इस व्रत को करेंगे। अब क्योंकि व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प आप सुबह सुबह उठ के अपने घर के मंदिर के सामने भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो जब वट सावित्री का पूजन कर रहे हैं वहां पर भी बैठने के बाद पहले संकल्प करें, फिर पूजन करें। करने के लिए अपने सीधे हाथ पे थोड़ा सा जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रख सकते हैं, अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु
ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठमा, श्री कृष्ण पक्षी, अमावस्या, याम, पुण्यतिथि, वायु और योग्यता प्राप्त अर्थात सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त अर्थात वट सावित्री, श्री विष्णु और वह संकल्प महासावित्री के चरणों में अर्पित कर दीजिए, वट के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अन्यथा आप घर पर हैं तो भगवान की जो भी तस्वीर प्रतिमा है नारायण जी की, उनके सामने वह संकल्प अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए कि हे मां सावित्री, मैं आज आपके निमित्त ये व्रत कर रही हूं, मेरे सुहाग की सदा रक्षा करना और मेरा दाम्पत्य जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। पूजा की विधि मैंने बता दी है, ऐसे पूजन कर लीजिएगा। जल की बात करते हैं, देखिए आप इसको निर्जला कर सकती है, अगर आपका शरीर साथ देता है, सामर्थ्य है तो पूरा दिन निर्जल रहिए। अगले दिन आप जल का पान करेंगे। दूसरा, सजला कर सकते हैं, जब तक आप पूजा नहीं करती तब तक बिना जल पिए रहिए, उसके बाद जल पी लीजिए। आप इसका फल आहारी भी कर सकते हैं कि आप फल आहार कर लें, और अगर आप निर्जल कर रही है तो फिर तो फल आहार होगा ही नहीं और अगले दिन का पारण किया जाता है। ये विधि है, इस व्रत को करने के नियम भी इसी में आ गए हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल यह है कि इस वर्ष क्योंकि अधिक मास है तो क्या हमें वट सावित्री व्रत जो हमारी माताएं बहनें शुरू करना चाहती हैं उनको करना चाहिए शुरू या नहीं करना चाहिए। देखिए, यूं तो ये अधिक मास से पहले व्रत आ रहा है, परंतु इसका पारण कब होगा? इसका पारण अधिक मास में प्रतिपदा को ही होगा, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को इसका पारण होगा। इसीलिए जो भी माताएं बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं वो व्रत ना करें तो उत्तम रहेगा, क्योंकि जो अधिक मास होता है तो उसमें कोई भी नया व्रत ना शुरू किया जाता है, ना ही उद्यापन किया जाता है। तो आप अगले वर्ष से इस व्रत को उठाइएगा। आप पूजा कर सकते हैं, मां सावित्री की कथा सुन सकते हैं, व्रत ना कीजिएगा। यहां आपके प्रश्न आते हैं कि चाय पी सकते हैं क्या? अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आपको नहीं पीनी चाहिए, सजला रहे हैं, फलाहार करते हुए कर रहे हैं तो पी सकते हैं, परंतु मूलतः हमें सदा इसके त्याग के पक्ष में ही हूं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमें व्यसन युक्त कोई भी वस्तु व्रत में नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और अगर आप शास्त्रीय विधान के अनुसार देखें तो चाय जो है एक प्रकार के नशीले पदार्थ में ही आती है, तो आप अगर चाय का सेवन ना करें तो सबसे उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि यह वट सावित्र व्रत इस वर्ष 2026 में किया कब जाएगा। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि मैंने बताया, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास शुद्ध ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। उत्तर भारत में जिस दिन अमावस्या सूर्य के मुख से होती है उस दिन हमें वट सावित्री व्रत करना चाहिए, और इसमें भी दोपहर के समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि दोपहर का ही वो समय है जब मां सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण और यमराज से लेके आई थी, और इसीलिए उसी समय का रूप से विधान कहा गया है। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 16 तारीख की सुबह, सूर्योदय से पहले ही लगभग 5 बजे अमावस्या शुरू हो जाएगी 16 तारीख को, और 16 तारीख के रात्रि को 12 बजे के बाद जब 1:30 होगा, 17 तारीख लग गई होगी, तब यह समाप्त होगी। तो 16 तारीख को पूरा दिन अमावस्या है, सूर्य के मुखद्वार है, आत्मा से भी अमावस्या है, तो 16 मई को है वट सावित्री व्रत किया जाएगा। जो ज्येष्ठ अमावस्या पर व्रत करते हैं उनके लिए, और गुजरात महाराष्ट्र आदि जो प्रदेश है वहां पर, क्योंकि ये व्रत जो है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है, तो इसके लिए इस वर्ष उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में पूरा 1 महीने का अधिक मास आएगा, उसमें वट सावित्री व्रत नहीं होगा। शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा जब आएगी जून 29 को, तब आप इस व्रत को करेंगे। 29 जून को कुछ प्रांतों में ये जो व्रत है यह व्रत 3 दिन तक चलता है, तो वह 3 दिन तक चलने वाला जो व्रत है वो आरंभ होगा 27 जून को। तो 27, 28 और 29 इस प्रकार से इन 3 दिनों में इस व्रत को भी विधि अनुसार किया जाएगा, जहां पर 3 दिन के लिए नियम पालन किए जाते हैं। उन प्रदेशों में अमावस्या 16 तारीख के पूजन मुहूर्त की बात कर लेता हूं। दोपहर के समय 11:40 से और 12:32 बहुत कल्याणकारी है पूजा के लिए। इसमें पूजन करें, बहुत उत्तम रहेगा। कथा सुनना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा
मां सावित्री सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।